मंदिर में क्यों की जाती है मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा? आखिर क्यों प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने शीशा टूट जाता है? जाने इसका विशेष महत्व। किसी भी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा एक बड़ढ़ा अनुष्ठान होता है और इसे विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा के बिना मूर्ति पूजन अधूरा होता है। आइए जानें इसका महत्व। आप कभी भी जब ईश्वर की प्रतिमा या मूर्ति खरीदने जाते हैं तब कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि मूर्ति हमेशा हंसमुख अवस्था में होनी चाहिए, मूर्ति कभी से खंडित नहीं होनी चाहिए और किसी ऐसे रंग रूप में नहीं होनी चाहिए जो आपके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डाले। दरअसल ऐसा माना जाता है कि हम मूर्ति के रूप में ईश्वर की छवि को घर में लाते हैं, जिससे घर के सदस्यों का मन पूजा पाठ में केंद्रित हो सके और आपकी समस्याओं का निवारण हो सके। लेकिन वहीं जब हम मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं तब इस बात को जरूर ध्यान में रखते हैं कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाए, जिससे उसे पूजने वाले को साक्षात ईश्वर के दर्शन मिले और मनोकामनाओं की पूर्ति हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर में रखी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों होती है और इसका महत्व क्या है? नमस्कार दोस्तों, छोटका बाबा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप भी प्रभु में विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक प्रभु का आशीर्वाद पहुंचाते रहें। और हाँ, जय सनातन धर्म जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद होती है। पूजनीय ऐसा माना जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया के बाद ही मंदिर में भगवान के रूप की एक मूर्ति स्थापित की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। जब भक्त किसी भी ऐसे स्थान पर पूजन करते हैं तब उनकी मनोकामनाओं को पूर्ति होती है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा के बाद किसी भी भक्त के लिए यह आह्वान का एक और अनुकूलित अनुष्ठान जैसा प्रतीत होता है। प्राण प्रतिष्ठा के साथ भगवान की पारलौकिक दिव्य शक्ति का आह्वान किया जाता है और उसे मूर्ति में स्थापित किया जाता है। फिर वही मूर्ति जो पहले एक मिट्टी की प्रतिमा मात्र थी, वह एक भक्त के लिए भगवान का रूप ले लेती है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति किसी भी भक्त के लिए भगवान के रूप में काम करती है। आखिर क्यों प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने शीशा टूट जाता है? चलिए जानते हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह देवता की मूर्ति का अभिषेक करने के शिष्टाचार का हिस्सा है। ये चरणों का एक समूह है जिसके द्वारा मूर्ति में जीवन ऊर्जा का संचार किया जाता है। तब मूर्ति देवता का एक जीवित सचेतन अवतार बन जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के अंतिम चरणों में से एक को चक्षुः उन्मीलनम कहा जाता है। जब ऐसा किया जाता है तो देवता की आंखें खुल जाती हैं और देवता अपनी दृष्टि से कृपा और आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। जब देवता की आंखें इस प्रकार खोली जाती हैं तो मूर्ति के सामने एक दर्पण रखा जाता है, न केवल जीवंतता या भावना को मान्य करने के लिए, बल्कि देवता को अपने स्वयं के उज्जवल व्यक्तित्व को देखने में सक्षम बनाने के लिए भी। कभी कभी दृष्टि में मौजूद तीव्र जीवन शक्ति के कारण दर्पण टूट जाता है। प्रमुख प्रश्न यह होगा, यदि मूर्ति की दृष्टि इतनी उग्र और तीव्र है कि कांच को तोड़ सकती है, तो उसकी दृष्टि दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को कैसे चोट नहीं पहुंचाती है? यह केवल मूर्ति की करुणा और विवेकपूर्ण बुद्धि को प्रदर्शित करता है और इसलिए इसकी भावना और दिव्यता का और अधिक प्रमाण है। हालांकि यह नहीं माना जाना चाहिए कि सिर्फ इसलिए कि कांच नहीं टूटा, प्रतिष्ठा सफल नहीं हुई या गलत तरीके से की गई। कांच का टूटना उन कई तरीकों में से एक है जिसके द्वारा देवता मूर्ति के माध्यम से अपनी कृपा या लीला दिव्य खेल दिखाना चुनते हैं। हिंदू शास्त्रों, विशेष रूप से आगम ग्रंथों के अनुसार, चूंकि ईश्वर निर्माता और निर्मित दोनों है, वह हर जगह और हर चीज में है, इसलिए तकनीकी रूप से सृजन की किसी भी वस्तु में उनकी उपस्थिति का आह्वान किया जा सकता है। भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान नरसिम्हा का एक खंभे से प्रकट होने का उदाहरण इसका उदाहरण है। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में आमतौर पर एक पूजा, संस्कृत मंत्रों का जाप, स्नान और देवता की मूर्ति की मंदिर में प्रतिष्ठा करना शामिल होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जो पुजारी मूर्ति लेकर मंदिर में प्रवेश करता है, उसके सबसे पहले पैर धोए जाते हैं और फिर मूर्ति को स्नान कराने के बाद साफ वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस अनुष्ठान में मूर्ति को वस्त्र पहनाना
और मूर्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर करके उनके सही स्थान पर बैठाना शामिल होता है। मूर्ति को कुछ विशेष मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। मूर्ति के चारों तरफ सुगंधित जल का छिड़काव किया जाता है और फूल चढ़ाए जाते हैं। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के फायदे। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा करने से ईश्वर की पूजा करने से भय से मुक्ति मिलती है, सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है और कष्टों को दूर करने का मौका मिलता है। यही नहीं, शांति की तलाश में भी भक्त ईश्वर की शरण में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से व्यक्तिगत जीवन से बाधाओं को दूर करने का मौका मिलता है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करने वालों को रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। वास्तव में किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर का एक अनिवार्य अनुष्ठान माना जाता है और पूजन से पहले मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा माना जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मित्रों, अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।